A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here for the inaugural session of Ramcharitmanas. Mr. V.N. Rai ji has once again consented to be the speaker for this discourse. We are indeed indebted to Rai sir for acceding to our request and giving us his valuable time. Ramcharitmanas is an epic poem in Awadhi language, composed by poet Goswami Tulsidas ji in 16th century. The word Ramcharitmanas literally means lake of the deeds of Ram. It is considered one of the greatest works of Hindu literature. रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने 7 कांडों में विभक्त किया है. इन 7 कांडों के नाम हैं बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या युद्ध कांड और उत्तर कांड. इसमें कुल 10,902 श्लोक हैं. रामचरित मानस शुरू करने से पहले हम हनुमान जी का पाठ करते हैं. तो मैं मिसेस मीनाक्षी जोशी जी को इनवाइट करता हूं हनुमान चालीसा के पाठ के लिए. मिसेस जोशी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए पहले. हाँ जी. जय श्री राम जी सबको. जय श्री राम. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार. बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार. बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर. रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी. कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा. हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे. जय सिया राम जय जय सिया राम. जय सिया राम जय जय सिया राम. शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन. विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर. प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया. जय सिया राम जय जय सिया राम. जय सिया राम जय जय सिया राम. सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा. भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे. लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उरि लाए. जय सिया राम जय जय सिया राम.
जय सिया राम, जय जय सिया राम। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि गोविंद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भे सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा।
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गोरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मोह डेरा। पवन तन्य संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय श्री राम। थैंक यू मिसेस जोशी। थैंक यू। आप बहुत ही मीठी वॉइस थी आपकी, बहुत अच्छा लगा। नाउ आई इनवाइट आर.के. दीक्षित जी to please say a few words before handing it over to Mr. V.N. Rai ji. सर अनम्यूट कर लीजिएगा। हमको स्क्रीन शेयरिंग के लिए देंगे? हाँ जी, हाँ जी सर। दे दिया? हाँ जी सर, आप कर सकते हैं। ये मैं स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? नहीं सर, Are अभी you getting it? नो हैं? नो। मैंने तो स्क्रीन शेयर की हुई है। स्लाइड शो पे गया हूं मैं। Are you not seeing it? नहीं सर, आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही हमें। अच्छा, एक मिनट। अब आई? नहीं सर। ये फिर तो प्रॉब्लम आ गई मुझे लगता, क्योंकि मैं अरविंद डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ। डेस्कटॉप पे मेरी वो सेव की हुई है, और उसको जब क्लिक करता हूँ तो फिर हमको तो दिखाई दे रही है, आप लोगों को नहीं दिख रही। सर पहले आप स्क्रीन शेयर करिए, फिर इसको ओपन करिएगा। स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ। सर आप स्क्रीन को ना क्लोज कर दीजिए, दोबारा शेयर करिए, अभी आ नहीं रही। ओके ओके। मेरी तो दिखा रहे मल्टीपल कर दें। स्क्रीन शेयर तो हो गई है। हाँ जी राइट सर, अभी दिखाई दे रही है आपकी स्क्रीन। ओके। आप दिख रही है? आप शेयर करती हुई दिख रही है? हाँ जी, हाँ जी, यस सर। आज बड़ा शुभ अवसर है, और हमारी 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 प्रार्थना को मान के वीएन राय जी ने रामचरितमानस का आज
स्टार्टिंग करेंगे और हमको जिस तरह से उन्होंने अनुग्रहित किया था गीता सुना के का सरलीकरण करके और अच्छे से समझा के, तो रामचरितमानस काफी लंबा काफी बड़ी है। तो उसके बीच बीच के जो अध्याय है, बीच बीच में जो जगह है और जो सुंदर लगेंगी उनको वीएन राय जी अपने हिसाब से हमें बताएंगे। ये नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणो निगदितं क्वचितन्तो अपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम अति मंजुलम आतनोति। मतलब तुलसीदास ने शुरू में ही इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि अनेक पुराण वेद और शास्त्रों सम्मत रामायण में वर्णित, रामायण जो लिखी थी वो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, उसमें से जो वर्णित किया गया है और कुछ और जगहों भी उपलब्ध कथा को अपने अंतःकरण के सुख के लिए स्वांतः सुखाए उन्होंने बहुत ही मनोहर भाषा में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने अपने लिए रचना की है, मुझे बिल्कुल उसमें अंदर डूब गए वो समझ एक तरह से। अब यहाँ श्लोक हम यहाँ से शुरू करते हैं थोड़ा सा। ये जो सुमिरत सुधि हो गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय, करहु अनुग्रह सोय। ये तो हाइड हो गया यार मेरा, something went wrong sir, let me once more do it, sorry for the interruption। अग्रवाल जी क्या हो गया? सर अनम्यूट करिए, देखिए सर। अनम्यूट करा, कर दो। अरे कंटिन्यू करो, हम लोग तो सुन रहे हैं, सुनने से मतलब है। जी जी सुनने से मतलब, बिल्कुल 1 मिनट ठहरिए बस। ये तो हो गया। मुँह को हो ये वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन नील सरोरु श्याम करुण करौ सुमम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर सेन करौ सुमम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर सेन कुंद इंदु समुदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मैन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर बंदौ गुरुपद पदम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा अमियमूल में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। सो ये आखिरी के शब्द जो है वो हम राय साहब को समर्पित करते हैं और इसी के साथ में मैं राय साहब को करता हूँ कि राय साहब स्टार्ट करें अपनी। धन्यवाद धन्यवाद।
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः देवी साङ्गपदक्रमोपनिषत् गायन्ति गां ध्यानावस्थिततद्गतेर्मन्ता पश्यन्ति योगिनः नाभिदुसुरसुरगणा देवाय तस्मै प्रविश्य नगर की जय सबका जा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधार पुकरे मिटाई गोपद सिंधु अनल सितलाई गरुण सुमेर रेणु समताई राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। रामचरितमानस की रचना से पहले रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की। आधार क्या था? रामायण की रचना का आधार था गायत्री मंत्र। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री वेदों की माता है। गायत्री में 14 अक्षर के ऊपर 14,000 श्लोक रामायण में वाल्मीकि ऋषि ने लिखा। उसके पश्चात बहुत समय बीते, बहुत इतिहास बदला हिंदुस्तान का। जिस समय तुलसीदास का जन्म हुआ उस समय बहुत घटनाएं हो चुकी थी। और वाल्मीकि ही अवतार लेकर के तुलसी रूप में जन्म लिए हैं। और जो रामायण उन्होंने पहले लिखी 24 अक्षर के 24,000 श्लोक, उसमें ओम भूर्भुवः स्वः ओम ये 6 अक्षर नहीं थे। इसको जोड़ दिया तो 30 अक्षर हो गए। इसलिए रामायण में 24,000 श्लोक हैं और रामचरितमानस में 30 कथाएं हैं। 30, एक कथा रोज। और इसका सुचारू रूप से वर्णन रामचरितमानस के बालकांड के 21वें दोहे के 24 चौपाई से शुरू होता है। सूचीबद्ध है ये 30 कथाएं क्या क्या होने वाली हैं। कथा स्टार्ट होती है संदेह भरनी से। अगर मैं पढ़ के सुनाऊं आपको कि 31 दोहे की चौथी चौपाई कैसे क्रमबद्ध तरीके से इस सारी चीजों को बताती है, तो निज संदेह मोह भ्रम हरनी करो कथा भव सरिता तरनी। ये 4 कथाएं हुई। पहली कथा संदेह को हरने वाली है। पहले से लेके और 43वें दोहे तक तुलसीदास जी ने संदेह मिटाने के लिए सबकी प्रार्थना की है, किसी को नहीं छोड़ा है। तो पहली कथा है संदेह को हरने के लिए। दूसरी कथा है मोह को हरने के लिए, जो स्टार्ट होती है याज्ञवल्क और भरद्वाज के बीच संवाद होता है। जो संदेह हरनी की कथा है उसमें कथावाचक हैं तुलसीदास जी, सुनने वाले हैं संत और मन।
जो दूसरी कथा, उसमें कथावाचक हैं याज्ञवल्क्य, सुनने वाले भरद्वाज हैं, कि उनको मोह हो गया कि इतने सारे राम हुए, तो ये रामचंद्र जी पैदा हुए कौन से हैं। इस मोह को दूर करने के लिए दूसरी कथा होती है। तीसरी कथा होती है भ्रम को हरने के लिए। शंकर जी कैलाश पर्वत से उतर करके कुंभज ऋषि के पास जाते हैं, राम कथा सुनते हैं, और सुनने के बाद निकलते हैं तो सीता जी का हरण हो चुका होता है। राम और लक्ष्मण पत्तों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मृगनयनी को देखा। शंकर जी निकले और जय सच्चिदानंद परम धाम प्रणाम किए। सती को मोह हो गया, भ्रम हो गया। कि ये शंकर तो देवताओं सारे इनकी वंदना करते हैं, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं। ये तीसरी कथा है, सती का भ्रम, जिसमें वक्ता है शिव जी, श्रोता है सती पार्वती जी। पार्वती जी सुनती हैं दूसरे अवतार में। चौथी कथा है जिसमें वक्ता है काकभूषुंडी जी, सुनते हैं गरुण जी, ये भक्ति है। इस तरह से 30 कथाओं का वर्णन है। एक एक करके हम लोग कथा को लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पहली कथा है संदेह भरने वाली, संदेह को मिटाने वाली। सबसे पहली कथा है कैसे संदेह मिटता है। तुलसीदास जी को क्या संदेह है। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी बुद्धि इतनी छोटी है, राम का चरित्र इतना बड़ा है, मैं कैसे कहूंगा। मेरे पास तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस कथा को कह डालूं। जो बड़े बड़े संत कहे, जिनका वर्णन कई जगहों पर है, मैं छोटा आदमी कैसे कह पाऊंगा। इसलिए स्टार्ट होती है मंगलाचरण से। सबसे पहले आपने देखा गीता में भी देव, ब्राह्मण, द्विज, गुरु, प्राज्ञ, इनकी वंदना होती है। देवताओं की वंदना होती है, ब्राह्मणों की वंदना होती है, गुरु की वंदना होती है, प्रज्ञावान पुरुषों की वंदना होती है। तुलसीदास जी किसकी वंदना स्टार्ट करते हैं। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारों वंदे वाणी विनायकम। सबसे पहले किसकी करते हैं, वाणी विनायकों की। वाणी है सरस्वती जी, विनायक है गणेश जी। और उस क्या है ये वर्णानाम, वर्ण अक्षर, बिना अक्षर के ज्ञान नहीं होता। और अक्षर अगर बिना अर्थ के है तो निरर्थक है। अक्षर का अर्थ होना चाहिए। तो इसलिए वर्णों की वंदना कर रहे हैं, अर्थों की वंदना कर रहे हैं। रसा नाम छंद सामपी, कविता में रस भी होना चाहिए और उसमें वेद का ज्ञान भी होना चाहिए। छंद सामपी, और मंगल करने वाली होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं सरस्वती में और विनायक में, इसलिए उनकी वंदना हो रही है सबसे पहले। क्यों, संदेह को मिटाने के लिए। हमारी सहायता करिए ताकि मैं रामचरितमानस लिखूं, पूरा करूं। इसका एक दूसरा पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है, ये तो साधारण जो अनुवाद हुआ वो हो गया, लेकिन दूसरा पक्ष क्या है। जिस समय तुलसीदास जी का जन्म हुआ है उस समय सोमनाथ मंदिर से 14 खच्चर पर सोना लूट के ले गया गजनवी। पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल ली गई, यातनाएं हुई। पृथ्वीराज ने अपना कौशल दिखाया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रहान, तापर सुल्तान है मत चूको। और शब्द बेरी बाण से उसको चीर दिया, लेकिन उनको छल कपट से यातनाएं दी गई। तो देश में जो हालात थे
उनके ऊपर ये वर्ण है। एक तरह से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वर्ण आश्रम चूर चूर हो गया है। मैंने आपसे कहा था कि वर्ण और आश्रम के अनुसार ही सनातन धर्म चलता है। आपका जो कर्म निर्धारित होता है, नियत कर्म, वो आपके वर्ण और आपके आश्रम में निर्धारित करते हैं। और ये समय था जब ये चूर हो चुके हैं। और वर्णाश्रम की स्थापना बालकांड से होगी। तो वर्णाश्रम की स्थापना के लिए ये वंदना हुई, वर्णानाम। और अर्थानाम, अर्थ चूर चूर हो चुका है। और इसकी व्याख्या होगी कहां? अयोध्या कांड में। बाल लीला में वर्ण की स्थापना होगी, विवाह लीला में अर्थ की स्थापना होगी। रसानाम, रसों की स्थापना होगी अरण्य कांड में। छंद सामपी, ज्ञानों की स्थापना होगी किष्किंधा कांड में। मंगल मूर्ति होगी सुंदर कांड। इस तरह 7 कांड का वर्णन इस तरह किया गया है कि इस देश में उस समय जो हालात थी उनको सुधारने के लिए भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं तुलसीदास जी। वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम, रसा नाम छंद सामपी, मंगला नाम च कर्तारों, वंदे वाणी विनायक। पहला श्लोक है ये शुरुआती का। दूसरा श्लोक, जैसे हमने आपको गीता में कहा था कि अगर आपके अंदर श्रद्धा विश्वास नहीं है तो कोई फायदा नहीं, कोई सुनने कहने से कोई फायदा नहीं। अगर आप श्रद्धा विहीन है, विश्वास विहीन है, तो न पढ़ने का फायदा होगा, न सुनने का फायदा होगा, न करने का फायदा होगा। ये 2 इंपॉर्टेंट धुरी हैं आध्यात्म की, श्रद्धा और विश्वास। तो दूसरा श्लोक क्या कहता है? भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। भवानी श्रद्धा की द्योतक है और शिव विश्वास के द्योतक है। इनकी वंदना कर रहे हैं कि हमारे अंदर आप श्रद्धा और विश्वास पैदा करिए। किसके प्रति? रामचरित के प्रति। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थितम ईश्वरम। जिसके बिना मुनि लोग अपने अंदर स्थित भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, बिना श्रद्धा और विश्वास के। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही बक्रोपि चंद्र सर्वत्र बंदते। क्या कह रहे हैं? गुरु की वंदना हो रही है। गुरु क्या है? तो अज्ञान को मिटा देता है, अंधकार को दूर करके प्रकाश लाता है, बोधमय है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान घन है, कंसंट्रेटेड ज्ञान है गुरु में। शंकर रूपी गुरु, जिसमें कंसंट्रेटेड ज्ञान है, जिसके साथ जुड़ करके चंद्रमा भी पूजनीय हो जाता है। कथा ये आती है कि चंद्रमा पूजनीय हो जाता है, इसका क्या अर्थ है? कौन है चंद्रमा? पूजनीय कैसे हो जाता है? शंकर जी से 5 प्रश्न किए गए। पहला प्रश्न ये हुआ कि आप चांद को रखे हैं, जिसने गुरु पत्नी के साथ जो व्यवहार किया और यक्ष ने श्राप दिया उसको, ऐसे कुपथगामी को आप अपने सर में रखे हैं। क्या आंसर है? शिव जी कह रहे हैं मैं चांद के
बुरे दोषों को नहीं लिया हूं, चांद के अच्छे गुण को लिया हूं। क्या है गुण? मेरे प्रभु का नाम है रामचंद्र। प्रभु के पीछे चंद्र लगा है। प्रभु की पूंछ को मैंने धारण कर लिया है, चंद्र को। तो फिर पूछा ये गंगा किस लिए धारण किए हैं? उन्होंने कहा गंगा ये हमारे प्रभु की चरणोदक है, उनके चरणों को धुल करके ली गई, और बाद में इसी गंगा को प्रभु पार भी करेंगे, केवट से नाव मांगेंगे। तो अपने सारे विभूषणों का वर्णन उन्होंने किया है शंकर जी ने। सीता राम गुणग्राम, सीता और राम के गुणों का जो जंगल है उसमें दो लोग विहार कर रहे हैं। एक कवीश्वर, कवियों के ईश्वर वाल्मीकि जी, और दूसरा बंदरों के ईश्वर कपीश्वर हनुमान जी। एक पिक है और एक कपि है, एक दूसरे के उल्टा है। वाल्मीकि को कहते हैं पिक, और पिक का उल्टा है कपि, हनुमान। एक पी पी के गाता है और एक गा गा के पीता है। ये दोनों सीता और राम के गुण रूपी जंगल में विहार कर रहे हैं। अब आगे किसकी वंदना कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्धव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीताम न तो हम बल्लभाम। सीता जी की वंदना हो रही है। क्या कह रहे हैं? सीता जी ने क्या किया? सीता जी ने ब्रह्मा से सृष्टि की रचना करवाई, उद्भव कराया, ब्रह्मा को एम्पावर किया सृष्टि की रचना के लिए, विष्णु को एम्पावर किया पालन पोषण करने के लिए, स्थिति रखने के लिए, इस संसार का समन्वय बनाने के लिए, इस पूरे ब्रह्मांड का हार्मनी कायम करने के लिए, और शंकर को एम्पावर किया विनाश करने के लिए, अनवांटेड चीजों को हटाने के लिए। तो खुद सीता जी ने क्या किया? राम जी को एम्पावर किया क्लेशों को दूर करने के लिए। देखिए, चार चीजों को एम्पावर कर रही है सीता जी। ब्रह्मा को एम्पावर कर रही है सृष्टि की रचना, विष्णु को एम्पावर कर रही है पालन पोषण, शंकर को एम्पावर कर रही है विनाश, और राम को एम्पावर कर रही है क्लेश दूर करने के लिए। वो खुद क्या कर रही हैं? श्रेयस्करीम। श्रेय दो चीजें होती हैं, एक पेय और एक श्रेय। जब आप संसार का रस लेते हो तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेय भोगना, पेय। और श्रेय क्या होता है? जब आप आध्यात्म की तरफ जाते हैं, भगवान में जुड़ते हैं, तब। हेलो, क्या हो गया? अच्छा अच्छा, भाई। तो सीता जी ने एम्पावर किया, ब्रह्मा से सृष्टि की रचना कराई, विष्णु से पालन कराया, शंकर से संहार कराया, राम से क्लेश दूर कराया, और अपने क्या की? सर्वश्रेयस्करी। मैं आपको बता रहा था दो चीजें होती हैं हमारे जीवन में, एक पेय और एक श्रेय। पेय होता है संसार में रमण करना, और श्रेय होता है ब्रह्म में रमण करना। वो जीव को ब्रह्म के रास्ते पर लगाती है, श्रेय के रास्ते पर ले जाती है। इसलिए उनकी वंदना हो रही है। राम की प्रियतमा
अब सीता जी की वंदना के बाद राम जी की वंदना हो रही है। क्या? यन मायावश आवर्त विश्व अखिलम ब्रह्म आदि देवासुरा, जिनकी माया के वश में ब्रह्मा है, देवता है, असुर है, सारा संसार है। यत् सत्वाद अमृष भांत सकलम रज्जो यथा रिभम, और जिनकी सत्ता से प्रकाशित होता है सत और असत दोनों। अगर प्रकाश न हो तो रस्सी को सांप मान लेते हैं, और प्रकाश आने से रस्सी भी प्रकाशित होती है और सांप भी प्रकाशित होता है, दोनों प्रकाशित होते हैं। यथपात पल्लवम एकम, जिनकी चरण जो है एक नौका है इस भवसागर से पार होने के लिए। बंदे हम तमशेष कारणम, तमशेष कारण क्या? कारणों के कारण है, कारणों से परे है। बुद्ध की फिलॉसफी है कि एवरी इफेक्ट हैज ए कॉज। राम का काज कौन है? कोई नहीं है, खुद है। वहां जाकर के ये सूत्र जो है ठहर जाता है, कारण कार्य सब एक हो जाते हैं। कार्य भी है, कारण भी है भी और नहीं भी है। देखिए, मैंने आपको ब्रह्म की परिभाषा बताई थी। कुछ लोग बहुत सारे चीजें हमारे इस रामचरितमानस के ग्रुप में डाल रहे हैं, कह रहे हैं जब ईगो खत्म हो गई, एम्प्टी आ गई तो ब्रह्म है। नहीं, वो ब्रह्म नहीं है। फिर तो आपने ब्रह्म को लिमिट कर दिया। अगर एम्प्टीनेस ब्रह्म है तो भरा हुआ ब्रह्म नहीं है इसका मतलब। और शास्त्र कहता है इदम सर्वम ब्रह्मम, तो ब्रह्म सब कुछ है और कुछ नहीं है। इसलिए ब्रह्म की परिभाषा आज तक वेद ने निर्धारित नहीं की, केवल नेति नेति कहा। पूछा गया ये ब्रह्म है? नहीं। ये ब्रह्म है? नहीं। ये ब्रह्म है? नहीं। इसके अलावा कोई पॉजिटिव डिफिनेशन ब्रह्म की आज तक किसी ने निर्धारित नहीं की। क्यों? क्योंकि अगर निर्धारित हो जाएगी तो उसके अलावा जो है वो ब्रह्म नहीं होगा। तो आप उसको लिमिट मत करिए, वो लिमिट में नहीं बांधा जा सकता। कि आप कह दें एम्प्टीनेस ब्रह्म है, खालीपना ब्रह्म है। नहीं, भरा भी ब्रह्म है, खाली भी ब्रह्म है, दोनों ब्रह्म है। जीव के अंदर आत्मा है, जीवात्मा, वो तो ब्रह्म है। परमात्मा में आत्मा है। अब आता है जिस श्लोक का वर्णन दीक्षित जी ने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और उसका विश्लेषण बहुत बृहद है। तुलसीदास ने कहा कि नाना पुराण निगमा सम्मतम यद रामायणे निगतम कृचित यदो अपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता भाषा निबंध मतमन जुल्मापनोति। शाब्दिक अर्थ वही है जो दीक्षित जी ने कहा। पुराणों, निगमों, रामायण और ग्रंथों से लेकर के सर्वसम्मत इसमें हमने डाला है अपने सुख के लिए। स्व के 5 भेद हैं। स्व कई तरह का है। स्व एक आत्मा है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं जीवात्माओं के अंतःकरण में जो आत्मा है उसके सुख के लिए ये रामचरितमानस है। जीवात्मा में आत्मा है, आत्मा प्लस विकार इक्वल टू जीवात्मा, जीवात्मा माइनस विकार इक्वल टू आत्मा। तो पहला स्व है
हर एक जीवात्माओं के अंतःकरण में आत्मा के सुख के लिए। दूसरा स्व है आत्मीय जनों के अंतःकरण की आत्मा के सुख के लिए। आत्मीय जन क्या है? जो आत्मा में विश्वास करते हैं, जो धर्म में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। नैरो किया है इसमें, उनकी आत्मा के सुख के लिए। तीसरी स्व क्या है? तुलसी के धन की आत्मा के। तुलसी के धन कौन है? राम। राम की आत्मा के सुख के लिए ये तीसरा स्व है। और चौथा स्व है राम भक्तों की आत्मा के सुख के लिए, जो आप लोग हैं। स्व अंतः सुखाय। रघुनाथ गाथा, रघुनाथ की लीला, रघुनाथ की गाथा किसके लिए है? इन चार लोगों के लिए है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पहली कथा में, जो मैंने आपको कहा संदेह हरनी है। इस संदेह हरनी कथा कैसे संदेह दूर होगा? सबकी प्रार्थना से। अभी दीक्षित जी ने गाया, जो सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करिवर्धन, करौ अनुग्रह सोय बुद्धिराज शुभ गुण संग, मुख हुई बाचाल। गणेश जी की वंदना है। तुलसीदास जी को संदेह है कि मेरा रामचरितमानस ठीक से पूरा होगा कि नहीं, इसलिए गणेश जी की वंदना बार बार कहते हैं। नील सरोरु श्याम सरु नरुण बारिज नयनम, करौ समम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर सनम। पर ब्रह्म परमात्मा की वंदना, क्षीर सागर में आराम कर रहे हैं। आप मेरी सहायता करिए। कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणारना, जाय दीन पर ने करो सदा। शंकर जी की वंदना है। उनके शरीर का वर्णन है। फिर गुरु बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। वाह वाह वाह, कितनी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चौपाई है ये। गुरुपद पदम परागा। मैंने साक्षात इसका प्रैक्टिकल देखा है, गुरुपद पदम परागा का। हमारे अंकन इल्ला थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिलॉसफी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कम से कम 300 IAS अफसर बनाए। वो आते थे, लिटरली उनके पैरों की धूल अपने मस्तक में लगाते थे। गरीब घर के बालक आते थे पढ़ने, उनसे कम से कम 300 IAS बने। ये महत्ता है गुरुपद पंकज की। गुरु के पैरों की जो धूल है, महामोहतम पुंज, महान अंधकार को दूर करती है, महान पाप को नष्ट कर देती है। सुरुचि, सुबास, सरस, अनुरागा, 4 चीजें हैं इसमें। सुंदर रुचि है, सुंदर गंध है, सरस है, मीठा रस है, अनुराग भरा है। अम्य मूर में चूरन चारू, अमृत को चूर्ण बना लो। अमृत है ये चूर्ण, जो उनकी पराग है। समन सकल भौर, सारे रोगों के परिवार को भस्म करने वाली है, भस्म कर देती है। सुकृत संभुतन विमल विभूति, या पुण्यात्मा शंकर जी के शरीर पर विराजमान है। मंजुल मंगल मोद प्रतुचि, 3 चीजों की जर्नी है। मंजुल, मंगल और मोद। मीठा को जन्म देती है, आनंद को जन्म देती है, मंगल को जन्म देती है।
प्रसूति है, जननी है। जनमन मंज मुकल मलहरनी, और हमारे मन रूपी दर्पण पर जो मैल बैठी हुई है उसको बड़े कोमलता से उसको दूर करती है, कठोरता से नहीं, कोमलता से दूर करती है, हमें पता भी नहीं चलता है। और तिलक लगाने से सारे गुणों को बस में कर लेती है, इसलिए सनातनी तिलक लगाता है, बस में कर लेती है। इस तरह से प्रभु गुरु के चरणों की जितनी वंदना की है तुलसीदास जी ने, वंदना का सारांश ये है कि बिना गुरु की कृपा से ज्ञान नहीं हो सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि बचपन में नरहरिदास ने मुझे बहुत गीता सुनाई, 30 कथाएं सुनाई, लेकिन उस समय समझ में नहीं आया। रामचरितमानस उन्होंने 78 की एज में लिखना शुरू किया, 2 साल 6 महीने में लिखा। बोले उस समय कुछ पता नहीं लगता था, क्योंकि बुद्धि उतनी प्रखर नहीं थी। लेकिन गुरु के चरणों में वंदना करते 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 उनकी रज को रगड़ते रगड़ते बुद्धि प्रखर हो गई, विमल हो गई, पवित्र हो गई। तब चीजें दिखने लगी कैसे? जैसे एक जियोलॉजिस्ट को पृथ्वी के अंदर जितने खनिज पदार्थ दिखने लग जाते हैं, उसी तरह गुरु की रज की जो धूल है उसको लगा करके जो विमल बुद्धि हो जाती है, उसको तीनों लोक में सब चीजें दिखने लगती हैं, सब चीजें दिखने लगती हैं। कहाँ क्या हो रहा है सब दिखने लगता है। जैसा मैंने आपको प्रसंग में कहा था कि जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो 38 साल से साइकोलॉजी पढ़ा रहा था, नीम करोड़ी बाबा के पास आया और सोचा ये गंवारू आदमी धोती पहने, इसकी मैं साष्टांग दंडवत नहीं करूंगा। तो दूसरे दिन उन्होंने बुला के बोला कि जब तुम आ रहे थे तो रास्ते में रुके थे, तारों को देख करके अपनी माँ की याद आई, जिसका ऑपरेशन हुआ था, एपेंडिसाइटिस, मर गई थी, तुम बहुत रोए, उसके पैर के नीचे की धरती सरक गई कि मैं 40 साल से साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं, आज तक किसी के मन की बात नहीं जान पाया, और ये प्राकृत लुकिंग गवार लुकिंग मैन मेरे दिल को पढ़ लिया। कैसे? यही तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, गुरु रज में वो पावर है, वो पावर है जो आपको दृग्दर्शी बना देती है, त्रिकालदर्शी बना देती है। इसलिए गुरु की महत्ता बहुत ज्यादा है। और गुरु कैसे मिलता है? सत्संग में जाते रहो, गुरु भी ढूंढ रहा है। आजकल क्या है, पैम्फलेट बढ़ता है, पैसा दो, गुरु दक्षिणा दो, गुरु बन जाते हैं, वो सब फ्रॉड है। गुरु को पात्र नहीं मिल रहा है, पात्र को गुरु नहीं मिल रहा है। गुरु विकल है पात्र ढूंढने के लिए, पात्र विकल है गुरु ढूंढने के लिए। लेकिन जिस दिन हमारे अंदर पात्रता आ जाएगी, गुरु हमको पकड़ लेगा अपने आप। इसलिए गुरु ढूंढने की कोशिश न करके पात्रता अर्जित करने की कोशिश करनी चाहिए। तुलसीदास के अंदर पात्रता आ गई, नरहरिदास ने उनको पकड़ लिया और ज्ञान दे दिया। तुलसीदास जी नरहरिदास के पास नहीं गए थे, नरहरिदास ने उनको उठाया और अपने पास ले गए। क्यों? पहचान लिया कि पात्रता है इसके अंदर, और उसको ज्ञान दिया। तो इस पहले कथा में 5-6 चीजें हैं। पहली तो वर्णन हो ही रहा है कि गुरु की महिमा, सज्जनों की महिमा गाई जाएगी, संतों की महिमा गाई जाएगी,
उसके बाद वंदना होगी, किसकी? राम परिवार की वंदना होगी, अयोध्या परिवार की वंदना होगी। और देखिए रामायण में चौपाई है, सोरठा है, दोहा है, छंद है, श्लोक है, इनका अलग अलग महत्व है। साधारण चीजें चौपाई के माध्यम से कही गई हैं, उससे थोड़ा गूढ़ चीज सोरठा के माध्यम से कही गई, उससे थोड़ा गूढ़ दोहा के माध्यम से, उससे भी अच्छी छंद के माध्यम से। इसका एक उदाहरण आपको मैं प्रस्तुत करूंगा आज, और वो कह के इस आज की कथा को बंद करूंगा, क्योंकि इसका इतना लंबा विस्तार है कि कहते कहते तो 30 दिन लग जाएंगे। हालांकि ये कथा एक दिन में होनी चाहिए। चारों भाइयों की वंदना तुलसीदास जी कैसे कर रहे हैं, सुनिए जरा ध्यान से। बंदौ प्रथम भरत के चरना, जा सुनेम व्रत जाय न भरना। वाह वाह। चारों भाई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको पहले किया, किसको दिया? भरत को। क्यों? बंदौ प्रथम भरत के चरना, जा सुनेम व्रत जाय न भरना। नियम और व्रत का वर्णन नहीं हो सकता, जैसा नियम और व्रत भरत ने धारण किया है उसकी मिसाल विश्व में नहीं है, इसलिए उनकी पहले वंदना होती है। क्या नियम व्रत है? अयोध्या का विशाल राज त्याग दिया, पादुका को सिंहासन पर बैठाया, वो भी पाताल लोक में। उसमें उनका मन कैसे लगा हुआ है? जैसे भौरे का मन फूल में लगा रहता है और शाम के समय फूल बंद हो जाता है, भौरा उसी में रहता है। सुबह फूल खुलता है, भौरा उसी में रहता है, एक क्षण उस पराग को छोड़ता नहीं। बंदौ प्रथम भरत के चरना, जा सुनेम व्रत जाय न भरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुपत मधु तजई न पासु। वाह। राम चरण, राम के चरण रूपी कमल के पराग को इनका मन रूपी भौरा ऐसे जकड़ा हुआ है। वाह वाह वाह। एक क्षण नहीं त्याग दे रहा है, एक निमिष भी उससे हट नहीं रहा। क्या व्रत है! 14 साल तक, 14 into 365 डेज, 360 डेज। हमारे यहाँ 360 होती है, 365 तो अंग्रेजों ने बनाया है। हमारे यहाँ महीना 30 ही दिन का होता है। तो एक क्षण भी 14 साल में मन उससे हटा नहीं। नियम और व्रत की मिसाल है। और हम 5 मिनट राम का नाम नहीं ले पाते। सोचिए, ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, कुछ और करें। बंदौ प्रथम भरत के चरना, जा सुने में व्रत जाय न भरना। राम चरण पंकज रज जासु, लुपत मधुपय तजई न पाशु। 2 चौपाइयों में भरत की वंदना हुई, लेकिन क्या गूढ़ चीज कहा है। ऐसा नियम व्रत कि भौरे की तरह उस पराग को जकड़ा हुआ है। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सहज सुभग सुख दाता। दूसरी वंदना किसकी हो रही है? लक्ष्मण की। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सहज सुभग सुख दाता। कलमत चरणों की वंदना कर रहे हैं। शीतल है, सहज है, सुभग सुखदाता। वाह। लेकिन लक्ष्मण जी की वंदना 2 चौपाई में नहीं, 4 चौपाई में हो रही है। भरत जी की वंदना पहले हुई, लेकिन 2 चौपाई में। और लक्ष्मण जी की वंदना बाद में हुई, लेकिन कितनी चौपाइयों में हुई? 4 चौपाइयों में हुई। क्यों हुई? क्यों 4 चौपाइयों में हुई? बताइए।
बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सहज सुभग सुख दाता। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। रघुबीर के यश की जो पताका है, झंडा, और जिस डंडे में वो लहरा रही है वो डंडा लक्ष्मण है। कीर्ति पताका रूप में है, लेकिन उस पताका को धारण कौन किया है? डंडा, वो डंडा लक्ष्मण है। लघुपत कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। ये तो दो लाइनें हो गई। शेष सहस्त्र शीश जग कारण, शेषनाग के अवतार हैं, पृथ्वी को पकड़े हुए हैं। किस तरह? जब तक रामलीला खत्म न हो जाए तब तक पृथ्वी जरा भी हिले नहीं अपनी जगह से। जब धनुष तोड़ने जाते हैं तो संदेश देते हैं दिक्पालों को, पकड़े रहो, चल चुके हैं, हिल जाओगे सब, मर जाओगे। तो शेष सहीस जग कारण, जो तरु भूमि भय टारन। सदा सुसानुकूल रह मोह पर, कृपा सुंदर सौमित्र गुनाकर। कहते हैं हमें हमारे अनुकूल रहिए हमेशा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहुत टेढ़े हैं। 1 सेकंड में जवाब देते हैं परशुराम जी को और जनक जी को, ठाड़ से बालते हैं। कई जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुपत मर जाती। रघुपत को जान करके जनक ने अनुचित बानी कह दी, रुके नहीं वहां। परशुराम को भी बोले, बहुधन ही तोड़ी लड़काई, कबहू न सरिस कीन दुसाई। मैं तो क्षत्रिय हूं, आप तो ब्राह्मण हैं, हम तो युद्ध में डरते नहीं, आप ब्राह्मण होकर डर रहे हैं। कह रहे युद्ध करो, धनुष तोड़ो। तो लक्ष्मण जी को कह रहे हैं सानुकूल रहिए। क्यों? बहुत जल्दी तुड़क जाते हैं, इसलिए कहते हैं सदा सुसानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। और तीसरी वंदना होती है किसकी? शत्रुघ्न की। रिपुसूदन पद कमल नमामि। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। इनके कमलवत परमों की वंदना करते हैं। सुशील है, भरत के अनुगामी है। अब देखिए किसकी वंदना हो रही है। अब जिसकी वंदना हो रही है वो चौपाई में भी हो रही है और सोठा में भी हो रही है। अभी तक जितनी वंदना हुई चौपाई में हुई। भरत की 2 चौपाई, लक्ष्मण की 4 चौपाई, शत्रुघ्न की 1 चौपाई। अब देखिए चौपाई और सोरठा। सोरठा आपसे कहा था कि चौपाई से बेटर होती है। तो अब किसकी वंदना होगी? राम परिवार में प्रणमो पवन कुमार, उनकी होगी। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। राम ने जिसके वर्णन का, जश का वर्णन अपने आप कहा है कि तुम्हारे समान मेरा कोई नहीं है, मैं उऋण नहीं हो सकता हनुमान तुमसे। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। जिसके यश का वर्णन भगवान खुद गुणगान करते हैं। और प्रणमो पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान गण, जासु हृदय आगार, बसई राम धर सांपदर। वाह, क्या है हनुमान जी? खल बन पावक ज्ञान गण। दुष्टों रूपी जंगल के लिए आग है, जला देते हैं। और ज्ञान के घन है, कंसंट्रेटेड ज्ञान है। इनके एक एक चरित्र में ज्ञान दिखाता है। जासु हृदय आगार, बसई राम सर चापदर। राम धनुष बाण लिए बैठे हैं। क्या कथा है? लोग कहते हैं हनुमान जी बचपन में सूर्य को निगल गए। कितने बुद्धू आदमी है। बुद्धू नहीं है, ज्ञानघन है।
क्योंकि सूर्यमंडल के बीच में सीताराम विराजमान है। सीताराम ही सूर्यमंडल को चलाते हैं, चंद्रमंडल को चलाते हैं, ग्रह मंडल को चलाते हैं। जितने मंडल हैं सब उनकी आज्ञा के अधीन चलते हैं। और हनुमान जी ने उनको निगल दिया और बोला मैं छोड़ दूंगा, आपके अंदर जो राम है ना सर चाप लिए, उनको छोड़ दीजिए, हमारे हृदय में स्थापित कर दिए, मैं आपको निगल जाऊंगा। और स्थापित करके उनको उगल दिया, सूर्य भगवान वापस चले गए। ये हनुमान जी की महिमा है। तो देखिए भाइयों का चरित्र जो वंदना में आया है उसकी इंपॉर्टेंस कैसे हुई है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भरत की हुई है। किस लिए? नियम और व्रत उस भौरे के समान है जो एक क्षण भी राम के पद रूपी पराग को छोड़ता नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? राम रूपी नाम को एक क्षण भी नहीं बिसराना चाहिए। पहला लेसन है पहली कथा का, और यही पकड़ा तुलसीदास ने, इसलिए रामचरितमानस सफल हुआ। भरत के व्रत को पकड़ लिया, और लक्ष्मण के चरित्र को पकड़ लिया। रामलीला तक पृथ्वी अपनी जगह पर रहे, और जहां जहां भगवान है वहां वहां लक्ष्मण है। और शत्रुघ्न जो है भरत के अनुयायी है। हनुमान जी का तो वर्णन आपने सुन लिया। उसके बाद अयोध्या दरबार की भी वंदना हुई है। सबसे पहले अवधपुरी की वंदना हुई है, फिर सरयू की वंदना हुई है। बंदऊ अवधपुरी अति पावन, वाह, अति पवित्र पावन अवधपुरी की। सरजू सरकल कलुष नसावन, सरजू नदी की वंदना हुई है। कलयुग के पापों को नाश करने वाली है अयोध्या नगरी भी और सरजू भी। देखिए जहां जहां राम के पद चरण पड़े हैं वहां से समूल रूप से पाप का नाश हो गया है, धर्म की स्थापना हुई है। जैसा हमने आपको बताया था, हमारी राम मंडली ने 4 साल में अयोध्या और जनकपुरी से लेके श्रीलंका तक जहां जहां श्री रामचंद्र जी के पग पड़े थे वहां हम लोगों ने भ्रमण किया है। हर जगह क्या है, अयोध्या से और जनकपुरी से लेके और श्रीलंका तक, जहां जहां वो गए हैं, जैसे जैसे गए हैं उस रास्ते से हम लोग गुजरे हैं। 4 साल लगे हम लोगों को ये सब करने में। और इसका एक और भी कारण था इसका। हम सभी लोग रिटायर्ड थे, एक नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर थे, एक हम थे, एक जो थे एनटीपीसी से रिटायर्ड थे, एक क्रिप्को से रिटायर्ड थे, इसी तरह एक बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस से रिटायरमेंट ले लिए थे। हम सब लोग इसलिए इस यात्रा पर निकले, देखना चाहते थे कि वहां प्रभाव कैसा है। जहां चरण रज पड़े हैं उस चरण रज का प्रभाव क्या है। अद्भुत अद्भुत दर्शन हुआ, अद्भुत अनुभव हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां जाते ही मन स्थिति बदल जाती है। 2007 से 2011 तक ये सब हुआ। तो इस कथा को आज विराम देना है यहाँ, क्योंकि पहली कथा ही कई चरणों में चलेगी, जिसमें संदेह दूर करने के लिए तुलसीदास जी किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? बहुत लोगों की प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा भाइयों की वंदना, बंदऊ भरत भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, विचरत दीन दयाल, निचतन त्रिनव परिहरे। वाह वाह वाह।
सोठा में वंदना हुआ है। कौशल्या जी की रानियों की वंदना चौपाई में हुई, अयोध्या की चौपाई में हुई, सरजू की चौपाई में हुई, लेकिन राजा दशरथ की वंदना सोठा में हुई। क्यों? बंदऊ भरत भुआर, सत्य प्रेम जही राम पद। जब विश्वामित्र जी अपने आश्रम से चले हैं अयोध्या के लिए, तो मन में यही सोचते हुए चले जा रहे हैं कि ये ब्रह्म जो है राजा के घर में क्यों पैदा हुआ, ऋषियों के घर में क्यों नहीं पैदा हुआ, महर्षियों के घर में क्यों नहीं पैदा हुआ, मुनियों के घर में क्यों नहीं पैदा हुआ। ये संदेह था विश्वामित्र को। और जाकर के सरजू में स्नान करके संदेश भेजते हैं किसको? राजा दशरथ को, कि कह दो विश्वामित्र आए हैं। वाह वाह! जैसे ही राजा दशरथ ने सुना, सिंहासन छोड़ करके आ गए। मुनिवर को बोले, आप क्यों आए, कष्ट क्यों किए, हमें बुला लिया होता। कष्ट करने की क्या जरूरत है। मुनि ने कहा, बड़े चीज के लिए आया हूं। किसके लिए? और जब उन्होंने कहा कि मुझे राम लक्ष्मण चाहिए, तो दशरथ जी फिंड होकर के गिर गए, मूर्छा आ गई, पसीने निकल गए, हाथ पैर कांपने लगे। गुरु वशिष्ठ ने पानी छिड़का सरजू का, मंत्र पढ़ा, होश में आए, विश्वामित्र का संदेह दूर हो गया। वाह, क्या प्रेम है। इतना सुन के कि बिछड़ जाएंगे, प्राण अंतर ध्यान हो रहे हैं, क्या प्रेम है। इसीलिए तो यहां आए। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं, सत्य प्रेम जही राम पद, बिछुड़त दीन दयाल, निज तन तृण इव परिहरे। वाह, राम के चरणों में जो अगाध प्रेम है, कैसा कि राम के बिछुड़ते ही प्राण को त्याग दिया। इसीलिए राम वहां आए। कौन है दशरथ, कौन है कौशल्या? कौन है कौशल्या, कौन है दशरथ? बुध बरनी कथा जो आएगी, 7वीं कथा, उसमें इसका जिक्र करूंगा। क्या है ये? मनु और शत्रुपा तपस्या किए, 6000 साल तक पानी पर रहे, 7000 साल तक वायु पर रहे, 10,000 साल सब कुछ छोड़ दिया। ब्रह्मा विष्णु आए, वर मांगो नहीं, पार ब्रह्म परमेश्वर खुदा है। नील सरोरु नील मणि, नील लील ददा। ये मनु और शत्रुपा ने मांगा कि आप पुत्र के समान होकर के आएंगे। वही है दशरथ और कौशल्या। क्या प्रेम है। सोचिए, विश्वामित्र को पूरा विश्वास हो गया कि सही जगह आए। इतना अगाध प्रेम कहीं हो ही नहीं सकता था। बिछुड़त नाम से ही जो फेंट हो गए। वशिष्ठ जी ने मंत्र पढ़ा, पानी छिड़का और बताया कि अरे पंडित आया है तुम्हें बहू लाने के लिए, दे दो। बहू ले आएगा तभी न तुम्हारा परिवार चलेगा। तब राम लक्ष्मण को देते हैं और विश्वामित्र सहर्ष लेके जाते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत लंबी हो जाएगी कथा, इसलिए आज की कथा, हालांकि दीक्षित जी का घंटी नहीं बजी, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं खींचना चाहिए कथा को, थोड़े थोड़े पार्ट में होने चाहिए। तो इस तरह से आज की कथा जो है क्या है, संदेह हरनी है। तुलसीदास जी को संदेह है क्या
राम का चरित्र अथाह है और मेरी बुद्धि अल्प है, ये कैसे पार होगी। इस संदेह को दूर करने के लिए तुलसीदास जी ने 1 से लेकर 43 दोहे तक सबकी वंदना की है। दुष्टों की वंदना की है, संजनों की वंदना की है, राम परिवार की वंदना की है, अयोध्या परिवार की वंदना की है, संत समाज की वंदना की है, किसी को नहीं छोड़ा है। और अंत में कह दिया, सिय राम मैं सब जग जानूं, करूं प्रणाम जो हृदय गोपाल। पूरे ब्रह्मांड को, कण कण को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? अंदर भी व्याप्त है और बाहर भी व्याप्त है, छोटा से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है। इसलिए जहां कहीं भी है सबको एक साथ उन्होंने प्रणाम कर दिया एंड में। तो प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुण सुमेर रेन समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। ये भगवान की कथा बड़ी रमणीय है। एक एक प्रकरण अगर लिया जाए तो कई दिनों तक चल सकता है, लेकिन पूरे रामचरितमानस में 1074 दोहे हैं, जिसमें बाल कांड में 361 दोहे हैं, अयोध्या कांड में 326 दोहे हैं, अरण्य कांड में 46 दोहे हैं, किष्किंधा कांड में 30 दोहे हैं, सुंदर कांड में 60 दोहे हैं, युद्ध कांड में 121 दोहे हैं, उत्तर कांड में 130 दोहे हैं। लेकिन हम लोग जब रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास की जन्मस्थली पर राजापुर गए और वहां क्वेश्चन किया कि उनके परिवार के यहाँ कौन है या उनकी स्त्री के परिवार के कौन है, तो वहां बिरला जी ने एक मंदिर बनाया है। उस मंदिर में रिसर्च चल रहा है रामचरितमानस के ऊपर। जो रिसर्चर थे डॉक्टर रामाश्रय त्रिपाठी, उन्होंने कहा कि सब भक्तों को यहाँ से हटा दो, क्योंकि ऐसा प्रश्नकर्ता पहली बार मिला है जो पूछ रहा है कि तुलसीदास का जो परिवार है उसका कोई है। बहुत बड़ी कथा सुनाई उन्होंने। एक तो पहले ये बताया कि तुलसीदास के हाथ का लिखा हुआ अयोध्या कांड खोल के दिखाया। अयोध्या कांड, बाल कांड, अरण्य कांड तो तुलसीदास का लिखा हुआ है, बाकियों का है क्या है पता नहीं है, रिसर्च ये कहता है। लेकिन हस्तलिपित केवल अयोध्या कांड की है। उन्होंने ये कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर ये दिया कि देखिए, हम और आप आते हैं अपने कर्मों को भोगने के लिए, हमारा वंश भी चलता है। रामचंद्र जी कर्मों को भोगने के लिए नहीं आए थे, तुलसीदास वाल्मीकि कर्मों को भोगने के लिए नहीं आए थे, उनका वंश नहीं है, किसी का वंश नहीं है, कबीर का वंश नहीं है, नानक का वंश नहीं है, सूर का वंश नहीं है, राम का वंश नहीं है, कृष्ण का वंश नहीं है। क्यों? ये तो आए थे लीला करने के लिए, लीला करके चले गए। और हम क्या कहते हैं हिंदू समाज में, वंश चलना चाहिए, 10 लड़कियों के बाद 11वां लड़का पैदा करते हैं। तो मैं सबको यही समझाता हूं, भैया जो ये पैदा कर रहे हो ये सब भंडाफोड़ है, भूल जाओ, एक ही काफी है। क्योंकि जिसका वंश नहीं चला वो तो परमात्मा थे, और तुम अपना वंश चलाना चाहते हो। तो इसको यहीं मैं विराम देता हूं, क्योंकि दीक्षित जी घंटी बजा ही नहीं रहे हैं। नहीं, आज इतना रोचक है, आपने इतना शुरुआत और अच्छी रोचक तरीके से बताया कि हम तो अभिभूत हो गए। क्योंकि आज पहला दिन है, इसलिए हम सोचे संक्षिप्त में होना चाहिए, पहले दिन ज्यादा होने से डायरिया हो जाएगा। इसलिए आज की कथा यहीं समाप्त होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा सुन के।
लेकिन मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। जरूर। ऐसा है, कोई प्रवचन बहुत मिसेस छोटा, गोयल से क्वेश्चन के बिना अधूरा रह जाता। आउट ऑफ सिलेबस है, वैसे पूछ रही हूँ मैं। देखिए रामचरितमानस क्या है? संवाद है, 4 संवाद है। नहीं, वो आउट ऑफ सिलेबस ही है, पार्वती, पेस नहीं है। याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद है, काकभूषुंडी गरुड़ संवाद है, तुलसीदास संत संवाद है। ये संवादों की कथा है, ये मोनोलॉग नहीं है, डायलॉग है। पार्वती पूछती है, शंकर जवाब देते हैं, भरद्वाज पूछते हैं, याज्ञवल्क्य जवाब देते हैं, गरुड़ जी पूछते हैं, भुषुंडी जी जवाब देते हैं, संत लोग पूछते हैं, तुलसीदास जी जवाब देते हैं और उनसे सीखते भी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं मैं उनसे सीखता हूं। अगर किसी को श्रद्धा ना हो तो उसमें पैदा भी की जा सकती है श्रद्धा भगवान के प्रति, या मतलब जो आप सुना रहे हैं। हाँ। अगर किसी को श्रद्धा नहीं है और हम चाहते हैं कि वो सुने, राइट, तो आप मतलब कैसे उसको, या हमारे में नहीं है उतनी जितनी होनी चाहिए, तभी देखिए अगर मैंने गीता में कहा था श्रद्धामयो अयम पुरुषो, ये पूरा जो जीव है श्रद्धामय है। क्यों? क्योंकि जो संस्कार लेके आया वही तो श्रद्धा पैदा करते हैं। सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा, श्रद्धा में सब है, श्रद्धा विहीन कोई नहीं है। लेकिन किसी की सात्विक श्रद्धा है, किसी की राजसिक श्रद्धा है, किसी की ढका उठा करके पी लेने की श्रद्धा है। श्रद्धा है ना, उसकी भी तो श्रद्धा है। रोज शराब पी रहा है, बिना श्रद्धा के पी रहा है, सात्विक बड़ी श्रद्धा है उसकी। तो श्रद्धा तो सबके अंदर है, लेकिन उसके विभाग हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। आपका प्रश्न होना चाहिए कि सात्विक श्रद्धा कैसे पैदा की जाए। यस यस, ये एक्चुअली यही श्रद्धा पैदा करने का पहला उपाय है नाम जप। उसको नाम जपवाओ, श्रद्धा प्रकट होने लगेगी। सरल उपाय है, क्योंकि इसका कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। खाते समय भी कर सकते हो, मूत्र त्याग के समय भी कर सकते हो, मल त्याग के समय, जब चाहे कर सकते हो, जहां चाहे कर सकते हो, कैसे चाहे करते हो। हाँ जाना बेटे, तेरी मर्जी है, देख ले काम को। धवन साहब अपने को म्यूट कर लो। धवन साहब अपने को म्यूट कर लीजिए। आप खाना खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। म्यूट कर लो, म्यूट। तो बस उसको अगर आप श्रद्धा पैदा करना चाहती हैं तो उसको राम नाम जप का मंत्र दीजिए कि नाम जपो। जपते जपते श्रद्धा पैदा हो जाएगी, फिर उसका रस इधर आने लगेगा। वो जो उधर जा रहा था ना बोतल में, वो छूटने लगेगी, अपने आप छूट जाएगी। मांस खाना छोड़ देगा, अंडा खाना छोड़ देगा, झूठ बोलना छोड़ देगा, शराब पीना छोड़ देगा, अपने आप। नाम का प्रभाव है, लेकिन करे तब तो, नाम जप करे तब तो। ये खुद करना पड़ेगा, ये नहीं कि हम पैसा देके और पंडित से नाम जप करा लें, अपने लिए मंत्र जाप करा लें। जैसे लोग आज क्या करते हैं, मंदिरों में जाके क्या कराते हैं दीक्षित जी? जी जी, मंदिरों में जाके क्या करवाते हैं? शंकर जी का रुद्राभिषेक करा लेंगे। अरे अभिषेक नहीं कराते हैं, रुद्राभिषेक करा रहे हैं। 7 दिन तक 11 पंडित जो जप कर रहे हैं, आपने पैसा दे दिया, आपका काम हो गया। ये सब ढोंग है, इससे कहीं नहीं जाओगे। उसका कोई हल नहीं है। खुद करो, खुद करो। तुलसीदास जी ने कहा यही कि मेरी कविता तो भद्दी है, लेकिन इसमें राम नाम है, वही अट्रैक्ट करेगी सबको। एहिमा रघुपति नाम उदारा, अति पुराण सुरान सुति सारा। क्या है इसमें? एहिमा रघुपति नाम उदारा।
रघुपति का उदार नाम है और कुछ नहीं है रामचरितमानस में। इसको श्रुतियों ने गाया है, पुराणों ने गाया है, वेदों ने गाया है, गायत्री ने गाया है। गायत्री माता है। थैंक यू सो मच, पता लग गया। वैराग्य और ज्ञान दो पुत्र हैं उसके। मैं इसमें एक बात और कहूंगा, पुत्र हिस्त्र पुष्ट नहीं हो सकते। ज्ञान वैराग्य मर जाएंगे अगर माता ठीक से खाना नहीं खिलाएगी तो। एक बात यहाँ तुलसीदास ने खास कही है, जो मिसेस ग्रोवर के प्रश्न के उत्तर में मैं कहूंगा, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। तो कह दिया ना कि राम की कृपा के बिना सत्संगत पाई, राम नाम जपो, राम नाम जपने से सत्संग मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सट सुधरहि सत्संगत पाई, ज्यादा कठिन फार्मूला लेने की जरूरत नहीं है, केवल राम। नहीं तो राम करने के लिए पहले उसको राम का विश्लेषण किया है तुलसीदास ने। नहीं, राम का नाम तभी लेगा जबकि उसको संगति मिलेगी अच्छी, और उसके लिए जरूरी है कि एक एटमॉस्फेयर। दो चीजें हैं। आप कह रहे हैं कि संगत मिले तो राम का नाम ले, हम कह रहे हैं राम नाम मिलने से संगत मिल जाएगी। राम नाम उसको आप फोर्स कैसे करोगे? से संगत अपने आप मिल जाएगी। हाउ यू विल फोर्स अ पर्सन टू डू राम? अरे राम नाम जपने से संगत मिल जाएगी, भगवान हाथ पकड़ के ले जाएगा और संत के पास पहुंचा देगा। उसको राम राम कहलाना ही बड़ा मुश्किल है। वो तो उसमें मरा कहेगा, राम राम नहीं कहेगा। हाँ जो है है ना। हाय कुबाय अलख आ नसू, राम जगत मंगल दिश का तुम। तो ये कहते हैं भाई कुबाय अलख आ नकू, भाव से कहो या कुभाव से कहो। क्या कहते हैं? भाव से किसने किया? मुनियों ने, ऋषियों ने गाया। और कुभाव से कंस और रावण क्या कर रहे हैं? रात दिन गाली दे रहे हैं। 24 घंटे अलख आ नसू, आलस से कहो या एकदम चुस्त होके करो। राम जगत मंगल दिशि चबहू, राम का नाम लेने से चारों दिशाओं में मंगल होगा। चाहे तुम भाव से कहो, चाहे कुभाव से कहो, चाहे सो के कहो, चाहे लेट के कहो, चाहे गा के कहो, चाहे सीधा कहो, चाहे उल्टा कहो, चाहे टेढ़ा कहो, जैसे भी कहो। वाल्मीकि जी उल्टा जपते जपते, राम नाम उल्टा जपते जपते आ गए। हाँ वही तो, मरा कहा और राम राम हो गया। तब तो यही तो तुलसीदास जी कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मिसेस ग्रोवर अलख आ नसऊ, राम जपत मंगल दिशि दसऊ। राम के जपने से दशों दिशाओं में मंगल होता है। और क्या मंगल होगा? आपको संत मिल जाएंगे, आपको गति मिल जाएगी, आपका ये लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। लोकमत भी और वेदमत भी दोनों आपके साथ हो जाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मिसेस ग्रोवर को ग्रोवर साहब की चिंता लगी हुई है। अच्छा।